अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर और मेरा नाम है मोहम्मद वकास असलम। देखें जी, आज 12 वोल्ट का हमने हीटर तैयार किया है। तो ये तजर्बा कितना कामयाब रहा है आप लोगों से भी शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जी इसके लिए हमने 2 4 इंच के नट बोल्ट ले लिए हैं। और ये वीडियो ज़रा मैं स्पीड में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग बोर ना हो वीडियो देख के। इस तरीके का जी एक मेरे पे लाइट पड़ी थी, ये मैंने ले लिए। ठीक है, 2 प्लेटें बाज़ार से ले आया था मैं, एक कटोरी और एक प्लेट। और ये फ़ैन है, ये बैटरी पे चलने वाला फ़ैन है, ये ले आए थे। और ये टेम्परेचर चेक करने के लिए कि टेम्परेचर वाला डिजिटल मीटर ले आए थे। अब इस फ़ैन को हमने इधर फिट करना है इसके अंदर की तरफ, इस लाइट के। और ये प्लेटें देखें, बाज़ार से मुझे 50-50 रुपए की मिल गई थी। तो ये इस स्टील की प्लेटें ले लें इस तरह। ये लाइट हमने खोली है तो ये अंदर से स्टील की थी, फ़िलिप्स की लाइट थी ये, अंदर से स्टील की थी। ये देखिए इसका ये हमने निकाल दी, ऊपर की लाइट ही ख़राब थी। तो ये हमें जो है ना ये ख़राब नहीं होगी अंदर से, क्योंकि स्टील की है और ना और ये हीट भी बर्दाश्त करेगी। तो इस पंखे को हमने इस जगह पे फिक्स करना है और पीछे की तरफ इसके प्लास्टिक में चंद सुराख करने 3-4, ताकि ये पीछे से हवा को सक कर सके, खींच सके। तो सबसे पहले हम प्लेटों के अंदर, स्टील वाली प्लेटों के अंदर कुछ होल्स कर लेंगे, ताकि जो हीट इसके अंदर रॉड के ज़रिए 12 वोल्ट के जो 2 रॉड होंगे उनकी जो हीट इकट्ठी हो, उसको हम पंखे फ़ैन के ज़रिए आगे की तरफ सर्कुलेट कर सके, ताकि जितनी हवा इसके अंदर से रोटेट होगी, जितनी हवा इसके अंदर से बार बार गुजरेगी, कमरे की ठंडी हवा इसके अंदर से गुजरेगी तो वो गर्म होगी। तो खाली हीटर चलने की निस्बत जब ये फ़ैन इसके अंदर लगा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा गर्म करेगा। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जो कमरे की ऑक्सीजन है उसको ये बरकरार रखता है, कमरे में जल्दी से घुटन नहीं होगी, क्योंकि जो खाली हीट होती है ये ऑक्सीजन को बर्न करती है। खाली जो हीटर होता है ये ऑक्सीजन को बर्न करता है, और ये जो फ़ैन लगा हुआ हो तो ये ऑक्सीजन को कम बर्न करता है, क्योंकि हवा सर्कुलेट हो रही होती है हीटर के अंदर से। तो 2 सुराख इस कटोरी पे भी कर लेंगे, ये जो नट बोल्ट हम लेकर आए उसके ऊपर फिक्स करने के लिए, ताकि ये हीट सीधी बाहर की तरफ ना आए और कोई बच्चा वगैरह इस पर हाथ ना लगा सके, ताकि कुछ सेफ्टी हो इसके ऊपर। ये रॉड इसके जो है ना इसके अंदर ढक देंगे हम। ये देखिए 2 हमने बोल्ट इस तरीके से हमने कुछ फिक्स कर दिए हैं। ये वीडियो मैंने काफ़ी स्पीड में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। 2 रॉड हमने 12 वोल्ट के ले लिए हैं। ये 220 रॉड थे, लेकिन हम इनको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसका एलिमेंट निकाल लिए। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर से होता है। हमने इसी एलिमेंट के ज़रिए 12 वोल्ट का रॉड में इसको कन्वर्ट करना है। वो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ ये किस तरह होगा। एक रॉड तो मैंने बना लिया है, दूसरा रॉड मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये होल्डर था फ़िलिप्स का, ये लाइट थी, इसके अंदर हमने सिलिकॉन लगा के ये पंखा कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया है। और बैक साइड पे इसके चंद सुराख कर दिए, ताकि ये पीछे से हवा, ठंडी हवा को खींच सके, और आगे जब हवा ये निकलेगी तो ये हवा गर्म होगी। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखें पीछे बारीक बारीक सुराख किए, ताकि ये पीछे से हवा को सक करे और आगे की तरह इसको फेंके हवा को, ताकि ये गर्माइश वाली प्लेटों में से जब हवा गुजरेगी तो वो हवा काफ़ी गर्म हो जाएगी। काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते। इस एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी इसको बनाने में। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचते रहें। ये देखिए जी, एलिमेंट मैंने ले लिया है। ये एलिमेंट को हमने सीधा कर लेना है, इसकी तार को, ये इसके अंदर से जो एलिमेंट निकला है वही इस्तेमाल कर लें। आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं इसी से तैयार करूँगा। ये देखिए इसको मैंने काफ़ी खींच लिया तकरीबन आधा। अब हमने इसको करना ये है कि इस तार को बिल्कुल सीधा कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा करने के बाद ये आपने रॉड रख लेना है। रॉड से आपने पैमाइश करनी है, दोनों साइडों से तकरीबन 1-1 1.5 इंच तार आपने फालतू रखनी है। ठीक है, अब ये इसके 3 आपने तय बना लिए। अब ये 2 हो गई हैं, ठीक है, और ये 3 तय हो गई हैं इसकी। ठीक है, तीनों को अच्छी तरीके से करके और इसको आपने यहाँ से काट देना है। इसको आप यहाँ से काट दें और इसके बाद आपने इसको बल डालने हैं अच्छे तरीके से। ये देखें ना आप, ये दोनों तरफ से थोड़ी सी बड़ी है ताकि कनेक्शन करने में हमें आसानी हो। तो इसके ऊपर आप ड्रिल मशीन के ज़रिए भी बल डाल सकते हैं। मैं हाथ से ही डालूंगा क्योंकि ड्रिल मशीन तो मेरे पास है, लेकिन कई लोगों के पास ड्रिल मशीन नहीं होती, वो फिर परेशान होते हैं। आपने इसको थोड़े थोड़े फासले से पकड़ना है और इसको दूसरे हाथ को आपने इस तरीके से घुमाना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और फिर इसको बगौर मुशाहिदा करने के कहीं से रह तो नहीं गई, क्योंकि कहीं से अगर रह जाएगा तो वो तार बारीक जब गर्म होगी ज़्यादा तो वो वहाँ से ब्रेक होगी, तो 2 तारें रह जाएंगी, बाकी वो भी ऐसा ऐसा एक एक करके ब्रेक हो जाएंगी। ये देखें, उसके बाद आप इस तरह इसके ऊपर उंगली फेरें, अंगूठा फेरें, नाखून फेरेंगे तो ये सीधी होती जाएगी तार। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बल डालने के बाद आपने इसको इसी जो शीशे वाले रॉड है इसके अंदर से आपने इसको क्रॉस कर लेना है।
ये जो रॉड का होल्डर था ये उसी का नट है, उसके अंदर से निकला है। अब इसके ऊपर हम जो हमने तार को 3 बल हमने दिए हैं, 3 तारें एक साथ इकट्ठी की हैं, उसको हम कुछ नट पे इस तरीके से कस लेंगे ताकि ये इसमें से क्रॉस ना हो और लूजिंग ना हो, इसमें ये फिक्स हो जाए तार। ठीक है, अच्छे तरीके से नट को टाइट करने के बाद आपने इस तार को ये होल्डर के अंदर से ऐसे गुजार के और आपने इस पर नट चढ़ा देना है। मैं एक रॉड बनाने का तरीका बता रहा हूँ, एक रॉड मैंने तैयार कर लिया है तो ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग बोर भी ना हो वीडियो देखते हुए। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। अच्छा, आप इसको ढीला ही रखें। ढीला रखने का ये फ़ायदा है कि जब दूसरी साइड भी हम लगा देंगे उसके बाद जब हम टाइट करेंगे तो तार अंदर से टाइट हो जाएगी। मैंने इसलिए इसको वापसी 2 चूड़ियाँ ढीली कर दी हैं ताकि जब हम बाद में टाइट करेंगे ना तो ये बीच में जो तार लूज़ होगी वो टाइट हो जाएगी। अब ये देखेंगे दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से नट आपने बिल्कुल पास से पकड़ के जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने इस पर कस लेना है। थोड़ी सी तार फालतू है, इसको बेशक प्लास से काट दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अंदर जाके कहीं ये तंग ना करे, होल्डर के अंदर लगाने में परेशानी हो। मैं इस तार को ये देखें इस तरीके से काट रहा हूँ, आप भी इस तरीके से इसको काट लें क्योंकि बारीक बारीक तारें ना ज़रा काटने में परेशानी होती है। अच्छा, ये काम आपने बड़ी एहतियात से करना है क्योंकि शीशा भी और ये तार भी है, ये स्टील की तार होती है, हाथ में घुस जाती है। तो नट को आपने साइड पे शीशे पे फंसा के जिस तरह मैंने फंसाया, नट को उधर सपोर्ट देनी शीशे के साथ और उसके बाद क्रॉस करके और ऊपर से ये नट टाइट कर देना है, ये जो होल्डर के साथ नट आए हैं। ठीक है, ये देखें ये रॉड तैयार हो गया। इस तरीके से आपने रॉड को हल्का सा प्लास से कसना है, ज़्यादा नहीं कसना। और ये दूसरी साइड भी देखें, अब ये कसूँगा ना मैं तो ये ज़रा अंदर से तार जो ढीली है वो टाइट हो जाएगी। वैसे ढीली तो नहीं मैंने छोड़ी तार, फिर भी ये एहतियातन मैं थोड़ी सी और टाइट कर दूँगा ताकि रॉड अपनी हीट बराबर दे, ऐसा ना हो तार कहीं शीशे से टच हो रही हो और उसके बाद वो ख़राब हो जाए। तो ये देखें जी, ये काम मेरा हो गया तकरीबन। हल्के से तार में इसको और टाइट कर लूँगा, ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बड़े नाजुक होते हैं, प्यार से आराम से इसका काम करना जो भी है। ये मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। अब इसके बाद देखें ये इसको इस तरीके से मैं फ़िट करना चाहता हूँ कि ऊपर कटोरी भी आ जाए, या तो ऊपर नीचे करके फ़िट करेंगे या फिर इसको बराबर करके फ़िट करेंगे। तो हम कुछ इसको इस तरीके से फ़िट कर रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखिए कनेक्शन मैंने इसके कर दिए हैं। अब ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तार मैंने एक होल था इसके अंदर, तार मैंने वहाँ से क्रॉस कर ली है। इसकी बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती कि जिससे ये तार ख़राब होगी, क्योंकि जो 220 के हीटर होते हैं उसकी हीट इससे डबल होती है, इसकी हीट उससे कम होती है। तो ये तार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। पहले हम इसके ऊपर की कटोरी लगाएंगे, उसके बाद हम इसको उस लाइट के ऊपर फिक्स करेंगे, होल्डर जो हमने बनाया था। ये देखिए नट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। पीछे 2 तारें मैंने निकाल दी हैं। ठीक है, अब इसको उस होल्डर के ऊपर हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आप ग्लू से भी कर सकते हैं, एल्फी से भी कर सकते हैं, आप मैजिक से भी कर सकते हैं। मैंने सिलिकॉन से किया था। तो जो चीज़ आपको आसानी हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे करेंगे। पहले मैंने ये चला के चेक किया कि पंखा सही काम कर रहा है। ये सप्लाई के ऊपर मैंने पंखा चलाया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये देखिए होल्डर के अंदर पंखा भी फिक्स कर दिया, उसको चेक कर लिया है। और इसके बाद अब इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये देखें ये कुछ इस तरीके से आएगा और इसका कनेक्शन अंदर से ही इस तार के साथ में कर दूंगा क्योंकि ये बैटरी पे भी चल जाएगा और सप्लाई पे भी 12 वोल्ट वाली पे ये पंखा आराम से चल जाएगा। तो इसके कनेक्शन वगैरह करने के बाद इसको मैंने सिलिकॉन लगा दी है। ये देखें सिलिकॉन मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं वही इस्तेमाल करूँगा। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काइंडली अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के ज़रिए आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अक्सर वीडियो देख के और चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है, व्यूज़ तो वीडियो पे आए थे लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता। ये देखें जी कुछ ओके हो गया था। मैं आप इसको बैटरी पे चला के चेक कर रहा हूँ तो बैटरी मेरे पे कमरे में अवेलेबल नहीं थी, तो ये यूपीएस बाहर लगा हुआ है तो मैं यूपीएस पे मैंने इसको चलाया है। तो ये देखिए जी रॉड दोनों ये बैटरी पे लगे हुए हैं और ये रॉड देखें बैटरी के ऊपर कनेक्शन किया हुआ मैंने। ये बैटरी पे भी चल जाएगा, सोलर प्लेट पे भी चल जाएगा और जो है ना ये सप्लाई पे भी चल जाएगा। आप 200 वाट वाली प्लेट के ऊपर इसको चला सकते हैं, 200 या 180 हो या 220 हो या 200 से ऊपर वाली जो प्लेट है उसके ऊपर ये दिन के टाइम आराम से चलेगा। ठीक है, और ये कोई ज़्यादा बिजली नहीं लेता, ये बहुत थोड़ी बिजली लेता है। ये देखें लाइट मैंने कुछ कम की है, लाइट कम करने के बाद आप लोगों को दिखाया। ये देखें ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब मेरी वीडियो मुकम्मल होने वाली है तो काइंडली आप लोगों से एक बार और दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। इसके बाद मैंने इसको सप्लाई पे भी चला के देखा है, सप्लाई पे भी बेहतरीन चलाई है। मीटर के ऊपर तकरीबन 60 तक इसकी हीट आ रही थी। ये सेंसर आगे रखा हुआ है मैंने और ये 50-60 तक इसकी हीट जा रही थी।